हरिओम। महाराज जी, बागेश्वर वाले बाबा जो है सनातन धर्म की जो है ऐलान करते हैं, उस पर आपकी कैसी क्या विचार? देखो बहुत अच्छे जो है हमारे सनातन धर्म के लिए, जितने सनातनी है उनके लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शक है बागेश्वर जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, बहुत अच्छे। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी बेहतर। हमारी उपस्थिति इस वक्त महाकुंभ मेले में हमारे साथ महाराज जी हैं, नागा बाबा महाराज जी, इनसे सीधे जुड़ेंगे बातचीत में। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आप इतना माला क्यों पहने? देखो सन्यासी जो होते हैं उनको सबसे प्रथम संन्यास दीक्षा जब ग्रहण करते हैं हम, तो हमारे को सबसे पहले गुरु से गुरुकट्ठी के रूप में हमें रुद्राक्षी प्राप्त होती है, तो हमारे रुद्राक्ष से अधिक लगाव रहती है। हमारे जीवन में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। जैसे कि मैं बताया, सन्यासी दिगंबर होते हैं, शिव संप्रदाय से होते हैं। तो शिव की वस्तु हमारी वस्तु शिव में और सन्यासी में कोई भिन्नता नहीं है। सन्यासी शिव मार्गी होते हैं, हाँ, शिव संप्रदाय से होते हैं। महाराज जी, ये भभूति क्यों आप लोग? देखो अब जैसे कि बताया, दिगंबर साधु, दिगंबर नागा साधु, तो दिगंबर जो है कौन है? परम दिगंबर शिव जी महाराज होते हैं, हाँ, शिव ही दिगंबर है। और हम नागा क्या है? नागा साधु क्या है? दिगंबर। सब जो है शिव जी के गण होते हैं। शिव के गण होते तो हमारा स्वरूप भी उनका ही स्वरूप होता है। तो अब जो है ये भस्म धारण करते हैं, वस्त्र की तरह, हमारे वस्त्र के रूप में ये भस्म है। और रुद्राक्ष जो है हमने आभूषण के रूप में धारण किया। और जैसे कि मैंने विशेषता 11,000 रुद्राक्ष धारण किया है, तो 11,000 रुद्राक्ष अपने आप में विशेष महत्व रखता है। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करते हैं, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम शिव के गण है, शिव के स्वरूप है, तो हमारा वेशभूषा भी है। महाराज जी, इसे आप लोग कभी उतारते हैं? हाँ, देखो रुद्राक्ष के नियम होते हैं। प्रातः स्नान ध्यान करके धारण किया, और रात्रि शयन से पहले जो है इसको उतार के रखने होते हैं। फिर प्रातः अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर भस्म धारण करके फिर रुद्राक्ष को धारण करते हैं। कितने वर्षों से आप इस रूप धारण किए हैं? देखो मैं 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था, और अभी लगभग 26 वर्ष मुझे संन्यास धारण किए हुए हो गए। और पिछले 16 वर्षों से मैं रुद्राक्ष 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आ रहा हूँ। कैसे विचार में आप क्या आया कि हमें इस रूप में? देखो जैसे हमारे को गुरु महाराज दिगंबर का स्वरूप प्रदान करते हैं, तो हमारा वस्त्र हो जाता है भस्म, और आभूषण हो जाते हैं रुद्राक्ष। तो जितने भी नागा दिगंबर साधु हैं, उनके गले में आप देखोगे एक नहीं तो एक माला या फिर एक दाना तो कम से कम रुद्राक्ष मिलेगी ही मिलेगी। तो ये तो हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध रखता है, तो हम धारण करते हैं। महाराज जी, इस महाकुंभ में आपका पहली बार आए हैं? इससे पहले यहाँ की प्रयागराज की हमारी 5वीं से 6ठी कुंभ मेला है। हरिओम। इस बार महाराज जी कैसी तैयारियां यहाँ पर? देखो हमारे योगी जी महाराज ने बहुत अच्छी संतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी जो है सभी की श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं। और साथ में गंगा माता को भी जो है स्वच्छ योग्य बनाए हमारे योगी जी महाराज ने, बहुत अच्छा कार्य है। महाराज जी, इस रूप में आने के लिए जो आना चाहते हैं उनको क्या कुछ सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ता है? क्या कुछ? देखो इस रूप में आने के लिए सबसे पहले तो अपने जीवन का मार्ग ऐसा बनाना पड़ता है, परमार्थ बस, दूसरों की परहित की चिंता करे, धर्म का प्रचार प्रसार करे, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर अध्यात्म की चेतना होनी चाहिए। वो जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, और साथ में जो है कई जन्मों के ये संचित कर्म होते हैं, तो ही जो है संन्यास को प्राप्त हो पाते हैं। रूप में आने के बाद सबसे ज्यादा किन बातों का ध्यान दें? बताए गए सुरक्षा के उपायों को अपनाएं।
देखो तन मन धन से किसी का जो है इतनी हो सके पंडालों के अंदर मन क्रम वचन से अपने परमात्मा के प्रति समर्पित रहे, समर्पण की भावना हो जलती हुई बीड़ी और किसी भी जीव को की हिंसा किए बिना धर्म की रक्षा के लिए करनी पड़े। तो देखो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे को संन्यास का नागा फौज बनाया है धर्म रक्षा के लिए। धर्म के ऊपर आपत्ति आए तो हिंसा भी करने पड़ते हैं, वैसे जो है हम अहिंसक नागा साधु होते हैं। हरिओम। महाराज जी ठंड इतनी ज्यादा है, क्या आप लोगों को ठंड नहीं लगती है? देखो ये हमारी साधना होती है, पंचतत्व की साधना करते नागा, जैसे नागा साधु या अन्य साधु पंचतत्व की साधना करते, पंचतत्व से ये शरीर बने हुए, अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश, इन सभी की साधना करते हैं। जैसे सर्दियों में जलधारा करना, गर्मियों में जेठ के महीने में जो है पंचधूले को तपना, अग्नि की तपस्या करना, अग्नि से अग्नि वायु आकाश की जो है सिद्धि होती है। तो ऐसे ऐसे साधना करके उत्तर प्रदेश एक सन्यासी अपने शरीर को स्थिर बना पाते हैं। महाराज जी कितने दिनों तक तपस्या करने के बाद ये रूप लोगों को प्राप्त हुआ? इस रूप में देखो वो हमारे गुरु के ऊपर है और अगले की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी वो योग्य हो सकता है। जिस दिन गुरु के दृष्टि में योग्य हो जाता है, पहले तो ब्रह्मचारी बना देते, वस्त्र दे देते भगवान और छोटी काट के गुरु मंत्र दीक्षा दी जाती है। फिर उसको ब्रह्मचारी की अवस्था में कुछ समय तक रखते हैं। जब वो गुरु की दृष्टि में योग्य हो जाते हैं तो उसको जो है दिगंबर संस्कार। किन्नर और अघोरियों में क्या अंतर? किन्नर देखो वो तो ना तो पुरुष है ना स्त्री है, वो विष की है, विष की संज्ञा में आते हैं तो वो किन्नर है। और हम अघोरी जो है वो पुरुष ही है, स्त्रियां भी जो है अघोरी नागा साधु बनते आ रहे हैं। बाकी पुरुष ही प्रधान है। हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो है पुरुष को ही नागा साधु केवल बनाए थे। अरे जो भक्त आते हैं दर्शन करते हैं उनको आप लोग आशीर्वाद के रूप में क्या देते हैं? देखो संतों के पास आशीर्वाद मात्र होते हैं। वो तपस्या करके जो है, जो हम तपस्या करके भजन शक्ति अर्जित करते हैं वो हमारे आशीर्वाद के रूप में व्यतिरिक्त होते हैं। सबका कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ, सबको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। हरि ओम। महाराज जी इस बार महाकुंभ में कैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ यहाँ पर कैसी महसूस हो रही है? महाकुंभ लगा हुआ है। तो कुंभ अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। कुंभ की महत्व ऐसा है जैसे पहले बड़ी बड़ी राजा महाराजा जो है अश्वमेघ यज्ञ करते थे। अश्वमेघ यज्ञ को करने से जो पुण्य फल प्राप्त होते थे, बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होती थी। और ऐसे हजार अश्वमेघ यज्ञ के बराबर हमारे कुंभ में स्नान मात्र करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले में आए सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? देखो जितने हमारे सनातनी हैं सभी को जीवन काल में कुंभ स्नान करना चाहिए। वह साधु संतों के दर्शन आशीर्वाद इत्यादि प्राप्त करना चाहिए। हरिओम। हर हर महादेव। महाराज जी धाम में आए कितने दिन हुए? अभी 4 तारीख से हमारे अखाड़ा जो है यहाँ पे सभी अखाड़े अलग अलग तिथि को यहाँ छौनी प्रवेश उनकी पेशवाई के साथ जो है हम सब साधु जो है अपने अपने साधना में रत हो गए। अरे कितने दिनों तक महाराज जी अभी? देखो हमारे नागा सन्यासी के प्रमुखतः 3 शाही स्नान होते हैं। प्रथम शाही स्नान 14 जनवरी को, द्वितीय शाही स्नान 29 जनवरी को, तृतीय शाही स्नान 3 फरवरी को। उसके पश्चात जो है हम सभी नागा दिगंबर साधु जो है यहाँ से वाराणसी काशी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। काशी में भी हमारे कुंभ मेले के जैसे ही 1.25 महीने कल्पवास होती है, वहाँ कल्पवास के उपरांत सभी साधु अपने अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। स्टाफ 72 से बात करके जाओ जाओ।